हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां खेतों में सूरजमुखी की तरह सपने खिलते थे। यहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के लिए जाना जाता था। अर्जुन कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था, बहादुर हीरो और जादुई दुनिया की कहानियां। उसका दिल रोमांच चाहता था, अपनी ताकत दिखाने का मौका चाहता था। उसे क्या पता था, रोमांच उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक बड़ा रोमांच, चुनौतियों और कल्पना से परे खजानों से भरा हुआ। एक दिन अपने दादाजी के पुराने कमरे में कुछ ढूंढते हुए अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली। यह चमड़े से बंधी हुई थी। इसके पन्ने धुंधली स्याही और रहस्यमयी चिन्हों से भरे हुए थे। जैसे ही उसने किताब से धूल झाड़ी, खिड़की से हवा का एक झोंका आया और किताब एक धुंधले नक्शे वाले पन्ने पर खुल गई। नक्शे में एक गुप्त गुफा के बारे में बताया गया था। एक गुफा जो अपार खजानों से भरी थी। एक फुसफुसाहट उसके चारों ओर गूंजती हुई लगी, गुफा ढूंढो अर्जुन, गुफा ढूंढो और अपनी किस्मत पाओ। उत्सुक और उत्साहित अर्जुन जानता था कि उसे इस साहसिक यात्रा पर निकलना है। अर्जुन ने नक्शे का राज अपने सबसे अच्छे दोस्त नील के साथ शेयर किया। नील अपनी तेज बुद्धि और वफादारी के लिए जाना जाता था। इस खोज में अर्जुन के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक था। साथ मिलकर उन्होंने नक्शे पर दिए गए क्लूज को समझा। ऐसा लग रहा था कि गुफा फुसफुसाते जंगल के बीच में छिपी हुई है। अपनी हिम्मत और नक्शे को अपना गाइड मानकर दोनों दोस्त अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। फुसफुसाते जंगल अपने नाम के अनुरूप ही थे। पेड़ों के पत्तों के बीच हवा सरसराहट करती, ऐसे राज फुसफुसाती जो सिर्फ पेड़ों ने सुने थे। कई दिनों तक चलने के बाद नक्शे के मार्गदर्शन पर वे एक क्लीयरिंग में पहुंचे और वहां वो थी, एक गुफा एक अजीब सी रोशनी में नहा रही थी। नक्शा उन्हें सही जगह ले आया था। दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन और नील गुफा में दाखिल हुए। सेक्शन 5, सच्चाई की परीक्षा। गुफा अंधेरी थी, हवा रहस्य से भरी हुई थी। हर कदम पर एक अनजाना डर और उत्सुकता का मिश्रण था। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो शायद प्राचीन समय की कहानियां बयां कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, रास्ता एक विशाल कैवर्न में खुल गया। यह कैवर्न इतना बड़ा था कि उसकी छत भी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल्स थे जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। बीच में पानी का एक झिलमिलाता पूल था और उसके सामने रोशनी से बनी एक विशाल आकृति। यह आकृति इतनी चमकदार थी कि उसकी ओर देखना मुश्किल था। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जो एक शांतिपूर्ण माहौल बना रही थीं। खजाने के खोजियों, स्वागत है, आकृति ने गूंजती आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकृति हर किसी के मन की बात जानती हो। आगे बढ़ने के लिए आपको पहले सच्चाई की परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की परख करेगी। अगर आप सच्चे हैं तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ सच बोलो और आगे का रास्ता दिखाई देगा। जैसे ही आकृति ने यह कहा, एक चमकता हुआ रास्ता प्रकट हो गया। यह रास्ता गुफा के अंधेरे में दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। सवालों की एक सीरीज शुरू हुई, उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेते हुए। हर सवाल के साथ गुफा का माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। यह सवाल साधारण नहीं थे, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़े हुए थे। अर्जुन और नील ने अपने चरित्र के अनुसार हर सवाल का सच्चा जवाब दिया। उनकी आवाजें खामोश कैवर्न में गूंज रही थीं। उनके जवाबों में न केवल सच्चाई थी, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों की झलक भी थी। हर जवाब के साथ गुफा की दीवारों पर बने चित्र और भी स्पष्ट होते जा रहे थे, जैसे वे भी उनकी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हों। सेक्शन 6, हिम्मत का इम्तिहान। यह कहानी एक प्राचीन समय की है, जब योद्धाओं को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। उनकी ईमानदारी से संतुष्ट होकर प्रकाश की आकृति ने एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। यह रास्ता उन सभी के लिए था जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखते थे। इसके आगे आखिरी परीक्षा है, साहस की परीक्षा। यह परीक्षा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। यह रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था, जहां हर कदम पर खतरे थे। केवल वही जो अपने डर का बहादुरी से सामना करते हैं खजाने तक पहुंचेंगे। यह खजाना केवल सोने और चांदी का नहीं था, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान का भी था। रास्ता एक खाई की ओर जाता था।
एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था, जिस पर एक कमजोर रस्सी का पुल बना था। यह पुल बहुत ही नाजुक था और हर कदम पर टूटने का खतरा था। हवा गरज रही थी, मानो पुल को फाड़ कर रख देगी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन और नील हाथों में हाथ डाले पुल पर कदम रखा। वे दोनों जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी और उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना था। हर कदम उनके डर के खिलाफ एक लड़ाई थी, उनके संकल्प की परीक्षा थी। वे जानते थे कि अगर वे एक भी गलती करते तो उनका अंत निश्चित था, लेकिन उनके दिल में साहस और विश्वास था जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। सेक्शन 7 खजाने का खुलासा। आखिरकार वे दूसरी तरफ पहुंच गए, थके हुए लेकिन खुश। गुफा एक ऐसे कमरे में खुली जो तेज रोशनी से भरा था और वहां वो था, खजाना। लेकिन यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। सोने और जवाहरातों के बजाय उन्हें अनगिनत किताबों से भरी एक लाइब्रेरी मिली। हर विषय पर किताबें, उनके पन्ने ज्ञान और विजडम से भरे हुए थे। बीच में एक पेडिस्टल पर एक किताब रखी थी जो एक कोमल रोशनी बिखेर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, एक आवाज गूंजी, असली खजाना ज्ञान है, क्योंकि यही सभी संभावनाओं को अनलॉक करने की कुंजी है। सेक्शन 8 ज्ञान की प्राप्ति। अर्जुन और नील ने कई दिन उस कमरे में बिताए, किताबों को पढ़ते हुए, उनके पन्नों में छिपे विजडम को समझते हुए। उन्होंने इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के बारे में सीखा। उनके दिमाग नई दुनिया के लिए खुल गए, उनके दिल और ज्ञान की प्यास से भर गए। पेडिस्टल पर रखी किताब में उन्होंने पाया साहस, दयालुता और दुनिया की भलाई के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के महत्व की कहानियां थीं। पढ़ते पढ़ते उन्हें समझ आ गया, असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो उन्होंने प्राप्त किया था, वह विजडम जो अब उनके दिल में था। सेक्शन 9 असली खजाना। अर्जुन और नील आनंदपुर लौट आए, एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद। वे थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष की झलक थी। उनके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उनके दिलों में एक नई समझ। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती ने उन्हें मजबूत और समझदार बनाया। वे अब वही लोग नहीं थे जो यात्रा की शुरुआत में थे। उन्होंने अपना नया ज्ञान सभी के साथ शेयर किया और उनकी कहानियों ने गांव के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और उनके अनुभवों से सीख रहा था। दूसरों को ज्ञान और समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वे भी अपने भीतर छिपे खजाने को खोजने के लिए प्रेरित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि गुफा एक परीक्षा थी। यह सिर्फ एक भौतिक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा थी। यह यात्रा उन्हें अपने भीतर के खजाने को खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह देखने के लिए एक परीक्षा कि क्या वे असली खजाने के योग्य हैं। यह परीक्षा उनके साहस, ईमानदारी और ज्ञान की प्यास को परखने के लिए थी और उन्होंने हर परीक्षा में खुद को साबित किया और अपने साहस, ईमानदारी और ज्ञान की प्यास में उन्होंने दिखाया कि वे असली खजाने के योग्य हैं। उनकी हर क्रिया ने उनके चरित्र की गहराई को उजागर किया। उन्होंने खुद को योग्य साबित किया था। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह खजाना हमारे अनुभवों, हमारी समझ और हमारे दिल की अच्छाई में छिपा है। क्योंकि सबसे बड़ा खजाना जो किसी के पास हो सकता है, वह धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, विजडम और एक दयालु हृदय का धन है। यह खजाना हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। वह धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान, विजडम और एक दयालु हृदय का धन है। यह खजाना हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। यह खजाना हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर है और वह वे जानते थे दुनिया के सारे सोने से भी ज्यादा कीमती खजाना था। यह खजाना हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर है। दुनिया के सारे सोने से भी ज्यादा कीमती खजाना था। यह खजाना हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर है। यह खजाना हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति हमारे भीतर है।